मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मिलाज प्रोसेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, जो अपना मिलाज का जो वीडियो था, मिलाज प्रोसेस का कैसे सेटिंग करना है और उसका कैसे पूरा सिस्टम रहता है और उसमें कैसे अपन शॉर्ट क्वांटिटी अवॉइड करते हैं, रोविंग ग्रिंडल कैसे सेट करते हैं, सारी चीज़ मैंने बताया हुआ। लेकिन ये एक स्पेशल टॉपिक है, इसके बारे में बता दूँ। हाउ टू सेट सुपर कोम्ड मटेरियल वर्किंग। सुपर कोम्ड क्या चीज़ है, सबसे पहले वो बता दूँ। सुपर कोम्ड जो मटेरियल होता है, एक तो कोम्बर मटेरियल होता है 16 से 18% तक निकालते हैं। आजकल एली ट्विस्ट का माल आ गया, उसमें 12 से 14% तक नैल निकालते हैं। लेकिन सुपर कोम्ड जो मटेरियल होता है, ख़ास करके मिलाज प्रोसेस में, उसमें 22 से 24% तक नैल निकालते हैं। सुपर कोम्ड मिल्स देखो, इस पर लिखा हुआ 22 से 24% नैल निकालते हैं। मतलब शर्ट फाइबर का नाम निशान नहीं रहता, पूरा निकाल देते। और फाइबर का लेंथ बढ़ जाता है, उस पर टीएम भी कम देंगे चल जाएगा और बढ़िया रहता है, उसकी फीलिंग अच्छा रहता है, हेरीनेस बहुत कम रहता है उसमें। और इस पर देखिए, जनरली प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट स्लॉट होता है मिलाज में, ज़्यादातर सुपर कोम्ड का मटेरियल के नाम पे बेचा जाता है और उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया रखना पड़ता है, 22 से 24% नाइल निकाल के। और दिस मटेरियल हाईली प्रॉफिटेबल काउंट, जैसे कि आपको मालूम है ये एक्सपोर्ट लॉट है, इसमें अच्छा रेट लेता है कंपनी वाला, कभी इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, क्वालिटी बढ़िया देता है और पैसा भी दबा के लेता है, मतलब डिमांड करता है। और ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ नायल साइड कट प्रॉब्लम, इस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस पर देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइड कट प्रॉब्लम। जैसे कि आपको मालूम है 22 से 24% नाइल निकालते हैं, लगभग पूरा फाइबर सब जितना रहता है यान बड़ी में सब पैरालाइज होकर रहता है, मतलब पूरा स्ट्रेट रहता है। तो फाइबर टू फाइबर कोहेसिवनेस जो होता है, जो फाइबर का बीच में जो अपनापन रहता है वो नहीं रहता, वो पूरा पैरेलल रहता है पूरा। जैसे ये यान बड़ी है ना, फाइबर ऐसे ऐसे सीधा रहेगा पूरा, ऐसे ऐसे एक भी आड़ा टेढ़ा नहीं रहेगा, क्योंकि शर्ट फाइबर लगभग निकल जाता है। वो इस पे मेजर प्रॉब्लम आता है साइड कट प्रॉब्लम। और इसको साइड कट होने से क्या होता है, अपना स्पीड का भी कम करना पड़ता है, मशीन बराबर करना पड़ता है, अननेसेसरी धागा लगाना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। और ये मेजर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, उसके लिए हम बात करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद देखो, रिंग ट्रैवलर लोडिंग प्रॉब्लम ऑल्सो हाई। ये रिंग ट्रैवलर लोडिंग का जो झमेला होता है वो सुपर कोम्ड में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नायल चेकिंग, क्वालिटी लेवल चेकिंग मस्ट। इसका जो नायल जो होता है, कोम्बर का नायल, आप और अल्टरनेट डे में चेक करते हैं कहीं कम तो नहीं हो गया। 22% से 24% जैसे स्टैंडर्ड रखे हैं, तो उसमें उसी बीच में होना चाहिए। अपन को बिल्कुल 22 से नीचे तक नहीं जाना चाहिए, 24 तक, 24.5 तक भी हो गया चलेगा, लेकिन 22 से नीचे तक नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हर अल्टरनेट डे में हम नायल चेक करते हैं। और क्वालिटी लेवल चेकिंग मतलब हर जगह का आरएसपी का 2-2 घंटे का रैपिंग चेक करना, आरएसपी का ये % चेक करना, सिंपलेस का सीवी चेक करना, बॉबिन टू बॉबिन वेरिएशन देखना, सैडल गेज चेक करके रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, जनरली होजियरी काउंट प्रोड्यूस, ये जो मिलाज का जो सुपर काउंट माल बनाते हैं, जनरली अपन होजियरी काउंट बनाते हैं, वार्फ काउंट में नहीं बनाते। और मल्टीपल ब्रेकेज इन रिम फ्रेम मोर चांस, मतलब जो मल्टीपल ब्रेकेज, जैसे ज़्यादा फाइबर पैरेलल हो जाता है ना, धागा एक टूटता है ना, उड़ के फिर दूसरा को तोड़ता है, इसमें मल्टीपल ब्रेकेज का बहुत चांस रहता है। तो ये मल्टीपल ब्रेकेज अवॉइड करने के लिए आपको बहुत इसका ध्यान देना पड़ता है। और देखो, काउंट सीबी मस्ट बिलो 1% इज़ बेस्ट। काउंट सीबी जो होता है 0.8, 0.9, एक के नीचे नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और उसके बाद देखिए एक्शन प्लान, अगर ये सब चीज़ अपन को अचीव करनी है, एक्शन प्लान क्या क्या करनी, देखो एक्शन प्लान क्या, कंपोनेंट वाइज प्रॉपर मिक्सिंग। जैसे अपन मिलाज का धागा बनाते हैं, 2-3 प्रकार का फाइबर मिला के बनाते हैं, तो जो 2-3 प्रकार का फाइबर मिलाएंगे इसका प्रॉपर ओइलमेंट करके मिलाएंगे ताकि उसका शेड वेरिएशन का प्रॉब्लम नहीं आए और शेड पास हो जाए। पार्टी का जो कटिंग आता है सैंपल और ये जो अपना मटेरियल का शेड मैच भी होना ज़रूरी है। तो प्रॉपर ओए में मिक्सिंग लगाना, लेयरिंग, टपलिंग, वर्टिकल कटिंग, सब चीज़ इसको बराबर करके रखना। ऑयल एंड वाटर परफेक्ट स्प्रेइंग, जो तेल पानी डालते हैं उसका इन स्प्रे में या पंप वाला स्प्रे में मारना, कभी हाथ से ऐसे छींटा नहीं लगाना, उसमें गड़बड़ हो जाता है, मतलब यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं होगा, वर्किंग कभी सेट नहीं होता। और इफ विंटर यूज वार्म वाटर, अगर आपकी ठंडी का मौसम में माल चलाने जा रहे हो, गर्म पानी का उपयोग करें जिसमें आपको तेल पानी बढ़िया से मिक्सअप हो जाए। डू नॉट टेक 100% कोम्ड, ये जो सबसे बड़ी चीज़ देखो, 100% कोम्ड जो होता है वो लेना नहीं इसमें। ये 100% कोम्ड लेना नहीं क्यों बोला जाता है, ये जो पॉइंट है इसके साथ रिलेटेड है। ये 100% कोम्ड इसीलिए नहीं लेते, इसमें जैसे आपको बताया जैसे 24% नाइल निकालते, फाइबर पूरा पैरेलल हो जाता है, उस वही कारण से साइड कट का प्रॉब्लम आता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये 100% का कोम्ड मटेरियल हम नहीं लेते और उसमें अपन लेबल में लिखेंगे सुपर कोम्ड मटेरियल 100% कोम्ड, लेकिन अंदर की बात बता तो 100% कोम्ड लेके सक्सेसफुल नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं हम, देखो 80% कोम्ड और 20% कार्डेड स्लाइबर मिलाते हैं। 20% कार्डेड स्लाइबर इसीलिए मिलाते हैं फाइबर टू फाइबर कोहेसिवनेस बढ़े और इसका ये अपना फीलिंग अच्छा रहे, साइड कट ना रहे और एक दूसरे से फाइबर मिलकर रहे। तो इसीलिए अपन 20% तक कार्डेड आप मिला सकते, और 20% तक कार्डेड मिलाओगे तो ये आपकी ये समस्या नहीं आएगा साइड कट का, ये 100% गारंटी है। अगर 20% आप कार्डेड मिलाओगे कोम्ड में, आपकी साइड कट का बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इफ 20% कार्डेड टेकन हेल्प्स टू अवॉइड साइड कट, वही बताया आपको, जो साइड कट का प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगा। रिंग ट्रैवलर फ्रीक्वेंसी लो, फ्रीक्वेंसी लो क्या होता है, रिंग ट्रैवलर समझ लो आपने एक रिंग ट्रैवलर यूज करते हो इम्पोर्टेड वाला, आप 14-15 दिन में चेंज करते हो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप सुपर कोम्ड में माल चलाओगे आप इसको 3-4 दिन कम कर देना, या आप 6 दिन चला तो मतलब LRT का रिंग ट्रैवलर चलाते हो, या 10 दिन एवी काटर चलाते हो, उसमें 2-3 दिन आप कम कर देना। मतलब कभी इसका रिस्क नहीं लेना कि ड्यू हो जाए उसके बाद चेंज करें। रिंग ट्रैवलर फ्रीक्वेंसी आपको कम से कम कर देना। टॉप क्लियर क्लीनिंग इन 8 आवर्स मस्ट, और जहाँ सुपर कोम का मटेरियल चलाओगे टॉप क्लियरर का क्लीनिंग हमेशा 8 घंटे में कर देना, मतलब हर शिफ्ट वाइज बांट देना, तो ताकि 8 घंटे में क्लियर हो जाए टॉप क्लियरर का क्लीनिंग। कीप ड्रॉप जोन क्लीनिंग परफेक्ट, ड्रॉप जोन का क्लीनिंग भी इसको परफेक्ट रखना, हमेशा साफ़ सफाई रखना ताकि मटेरियल में फ्लाई वगैरह ना जाए और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। उसके बाद देखिए कीप ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग परफेक्ट, ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग जो होता है इसका बढ़िया से सफाई करना है, सफाई नहीं करोगी तो आपकी दिक्कत जाएगा। टॉप क्लियर क्लीनिंग हो गया, ड्राफ्ट जोन का हो गया, ये ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग सबसे बढ़िया से करना पड़ेगा। और बॉटम रोल नेक क्लीनिंग मस्ट, देखो जो बॉटम रोल का नेक होता है, नेक साइड में फ्लाई गोल गोल होकर घूमता है, वो फ्लाई क्या होता है, कभी कभी मेन ड्राफ्टिंग जोन में आके धागे के साथ जाके धागा तोड़ देता है। तो ये फ्रंट बॉटम रोल का जो नेक है, बॉटम फ्रंट रोल का नेक है, उसका नेक हमेशा सफाई रखना, पूरा टिप टप साफ रखना पड़ता है। क्लीन न्यूमाफिल फैन इन हाफ एन आवर, हर आधे घंटे में साइडर जैसे राउंड मारेगा, हर आधे घंटे में एक बार पंखा वेस्ट निकाल देना। पंखा वेस्ट अगर टाइम पर नहीं निकालोगी तब जाके वो साइड कट का बीमारी से कन्वर्ट हो जाता है बीमारी में। तो फैन वेस्ट क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है।
क्लीन बैक बटम रोल फ्लाई इन ईच शिफ्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बैक बटम रोल में जो फ्लाई लपट कर रहता है, जिसका ऊपर रोबिंग आता है, वो कोर्स काउंट पैदा करता है। तो बैक बटम रोल का जो फ्लाई है, हर 8 घंटे में कोई जिम्मेदार जावर या सुपरवाइजर लगा रहेगा, इसको चेक करके साफ करता रहे। और ये सब स्टेप आप मेंटेन करके रहोगे, आप सुपर कोम्ड का मटेरियल ले सकते हो। तो काउंट वाइज कर्टन अलग अलग जाएगा, बात अलग है। जैसे 20 काउंट, 30 काउंट, 40 काउंट, कोई भी काउंट चलाओ, कर्टन का क्वालिटी अलग जाएगा, लेकिन सिस्टम यही रहेगा। सिस्टम से आप अगर थोड़ा मतलब फेर बदल कर दोगे तो आपकी क्वालिटी कभी अचीव नहीं होगा और सुपर कोम्ड का मटेरियल बनाने में बहुत दिक्कत जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।